अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी की अगर हम बात करें, किडनी से स्टार्ट करते हैं। आजकल जो है वो मुझे लगता है आजकल बीमारियां आती हैं ना मार्केट में, तो आजकल नई बीमारी मार्केट में आई हुई है किडनी स्टोन्स की, और ये इतनी कॉमन होना शुरू हो गई है। तो हम चाहते हैं कि पॉडकास्ट आज का वहीं से शुरू करें, और उसकी वजह ये भी है कि हर दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं इन बीमारियों को डिस्कस ज़रूर कर रहा है, लेकिन वही ChatGPT की इन्फॉर्मेशन, वही इंटरनेट गूगल की इन्फॉर्मेशन जो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के बजाय एक मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो हम ये समझते हैं कि हम जो है एक ऐसे ऑफिशियल को, ऐसे प्रोफेशनल को अपने प्लेटफॉर्म में बुलाएं जो हमारी ये तमाम चीज़ों को क्लियर भी करे और हमें एजुकेट भी कर सके। क्यों आजकल किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं? देखिए, जो किडनी की बीमारी है, जिसे उर्फ़े आम में किडनी स्टोन्स या पत्थरियाँ कहा जाता है, ये बीमारी तो पुरानी है, ब्रांडिंग इसकी नई हो गई है ना? ब्रांडिंग इसकी नई हो गई है। मसलन इसमें कुछ महरवी टाइप चीज़ें आ गई हैं, कुछ हकीम आ गए हैं, कुछ आपने वो देखा होगा कि वो मुंह से काट के पत्थरियाँ निकाल रहे हैं, कहीं पे दम चल रहा है। अच्छी वो गरीब, इसलिए ना इसकी ब्रांडिंग नहीं कर दी गई है। किडनी जो है, जैसे कि आपने कहा, एक बहुत अहम ऑर्गन है जिस्म का। किडनी का काम, सबसे अहम काम जो वो ये है कि जिस्म जो है उसके अंदर एट अ टाइम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, अमल हो रहे होते हैं। उसके नतीजे के अंदर बहुत से जो फाजिल मादे हैं वो पैदा होते हैं, जिनको वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। इन तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स को, इन तमाम केमिकल्स को बॉडी से निकालने का जो काम है वो किडनी करता है। ये एक उर्फ़े आम में समझा जाता है लोग, लेकिन एक बात याद रखें, गुर्दे का काम सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना नहीं है। गुर्दा उसके अलावा जिस्म के अंदर बहुत और अहम फंक्शंस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये खून बनने में मदद देता है। ये विटामिन डी आपकी हड्डियों की मजबूती में मदद करता है, ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद देता है। और सब इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये है, ये बॉडी की बहुत से ऑर्गन्स की ग्रोथ में इन्वॉल्व है। तो गुर्दा जब खराब होता है तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पत्थरी बनती है, बल्कि जब गुर्दा खराब होता है तो आपकी ओवरऑल सेहत खराब हो जाती है, बाकी ऑर्गन्स मुतासर हो जाते हैं। आप में खून की शदीद कमी हो जाती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आप थकावट का शिकार होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। तो जो किडनी है ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, सिर्फ ये गुर्दा सफाई का एक ऑर्गन नहीं है। ये जहन में रखनी चाहिए सब चीज़ों को। किडनी ऑलवेज अज्यूम्स अ पिवटल रोल इन द बॉडी एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट इट। और खुदा ना खास्ता, आपको पता है, बड़ी ऐसी, आपको तो पता ही होगा सर, लेकिन आपको भी पता होगा कि बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां होती हैं जिसके अल्टीमेटली अगर पेशेंट की डेथ हुई है तो वो कहते हैं ना किडनी फेलियर, गुर्दे फेल हो गए थे जी, नहीं सर्वाइव कर सका। तो इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे मैंने शुरू में कहा। अब आपने जहाँ तक बात की ना गुर्दे की पत्थरी की, गुर्दे की पत्थरी बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम। कितनी डेंजरस है ये बताएं? डेंजरस इसलिए, मैं आपको इसका एक छोटी सी एग्जांपल हमेशा लोगों को देता होता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपने घर में मोटर पंप लगाया हुआ पानी वाला और उस पर पाइप पे अपने लॉन में पानी लगाते हैं और आप जो पाइप है उसके ऊपर पाँव रख दें तो पानी बंद हो जाएगा। मोटर पंप जो जोर लगाएगा, एक वक्त आएगा कि वो खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा या फट जाएगा, जिसको कह लें। ठीक हो गया, पाइप फट जाएगा या पाइप फट जाएगा, पंप फट जाएगा। ऐसा ही है। जस्ट लाइक दैट, अगर एक पत्थरी ने आपके गुर्दे की नाली को या गुर्दा ब्लॉक कर दिया है तो वहां से यूरिन ने तो अपना रास्ता बनाना है। ये तो नहीं हो सकता कि यूरिन रुक जाए। अगर यूरिन बनना रुक जाता है तो फिर फेलियर की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली किडनी स्टोन्स से, ब्लॉकेज से एक वक्त आता है, गुर्दा जोर लगाता है उस ब्लॉकेज पे काबू पाने के लिए, प्रेशर से खोलने की कोशिश करता है। जब वो प्रेशर एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाता है तो ना सिर्फ गुर्दा डैमेज हो जाता है बल्कि जो गुर्दे का फंक्शन है जिसमें ब्लड फिल्टर कर रहा होता है वो भी खत्म हो जाता है और मरीज फेलियर में चला जाता है। तो इसका मतलब ये इतना इमरजेंसी प्रोसीजर है जो करा लेना चाहिए, चाहे वो मेडिसिन की मद में है, चाहे वो सर्जिकल मद में है। पहले तो मुझे ये बताएं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। अक्सर तो लोगों को पता ही नहीं होता ना कि कितने अरसा गुजर जाता है, वो पतरी बन रही होती है, बनते 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 वो अल्टीमेट स्टेज पर पहुंच जाते हैं जब उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, पहली बात ये है कि गुर्दे की जो पत्थरी है ये बनती कैसे है। गुर्दा क्या करता है कि गुर्दे के अंदर जो खून होता है उसको साफ करके फिल्ट्रेट की शक्ल में, एक माया की शक्ल में गुर्दे के अंदर भेजा जाता है, ठीक है, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। उसमें से जो आरबीसीज या बाकी अच्छी चीज़ें होती हैं वो बॉडी के अंदर रह जाती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो उधर आ जाते हैं। वो एक मिक्सचर होता है, एक महलूल होता है, एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड के अंदर पानी भी होता है, उसमें बहुत से केमिकल्स भी होते हैं। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं अगर उनकी मिकदार बढ़ जाए, जैसा कि कैल्शियम ऑक्सलेट है, फॉस्फेट है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जब उनकी मिकदार बढ़ जाती है तो वो महलूल गाढ़ा हो जाएगा। जब वो महलूल गाढ़ा हो जाएगा तो वो जमना शुरू हो जाएगा। जब वो जमेगा तो गुर्दे के पत्थरी बनने का अमल शुरू हो जाएगा। आप उसको जमने से रोकने के लिए और पत्थरी के बनने के अमल को रोकने के लिए दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, पानी। अगर पानी ज्यादा है तो वो गाढ़ा नहीं होगा, जब गाढ़ा नहीं होगा वो जमेगा नहीं। दूसरा अहम फैक्टर होता है वो
केमिकल्स, वो एलिमेंट्स जो इनको पथरी बनने को, एग्रीगेशन को रोकते हैं, वो कौन से हैं? वो सिट्रेट है, फ्लोराइड है। ठीक है, सिट्रेट क्या है? सिट्रेट एक वो केमिकल है जो लेमन और सिट्रस फ्रूट के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसी तरह से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पथरी बना रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो रोक रहे होते हैं। जब इनका डिसबैलेंस होता है, मतलब बॉडी में ऐसे फैक्टर्स बढ़ गए हैं जो पथरी बनाने का अमल कर रहे हैं, जिसमें पानी कलीदी किरदार अदा करता है, तो पथरी बन जाती है। सही है। और अगर पथरी बन गई है, अब अगला सवाल मेरा ये है कि अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो क्या ये, जैसे आपने कहा कि सिट्रस वाटर, लेमन वाटर, कहीं ना कहीं उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है? बिल्कुल। वो अब पथरी बन गई है, पथरी के ऊपर एग्रीगेशन होनी है। ये नहीं है कि पहले दिन ही पथरी जो है 2 सेंटीमीटर की होगी। पथरी एक छोटा सा नाइडस होता है, 3-4 mm का एक नाइडस बनता है, उसके ऊपर जरा आता है, उसके ऊपर ऐसा एग्रीगेशन होती है, पाइल अप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर उस पर एडअप होता है। अब अगर सिट्रेट लेवल ज्यादा है, कम नहीं है, तो सिट्रेट क्या करेगा? उनको पाइल अप होने से रोकेगा। तो जाहिर बात, इसका मतलब ये है कि पथरी जो बड़ी हो रही होती है वो नहीं होती, और जो बन गई होती है वो भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। एक तो ये आ गया। दूसरा सवाल आपने पूछा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ये साइन एंड सिम्टम्स वेरी करते हैं। कुछ लोगों को बहुत शदीद दर्द होता है यहाँ कमर के अंदर, जिसको हम वखियां कहते हैं, ये जहां पे मैंने हाथ रखा हुआ इस जगह के ऊपर, यहाँ पे, इस जगह पे, बैक साइड पे नहीं, बैक साइड पे नहीं। हम यूजुअली समझते हैं कि हमारी कमर की जो बैक की हड्डी है ना, उसके साइड में, मतलब अगर मैं दिखाऊं तो इस तरफ ये जो पोर्शन है, हमें लगता है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आप हाथ यहाँ पे रखें ना, यूं जैसे हम ऐसे खड़े होते हैं, तो ये मेरा हाथ दोनों गुर्दों पे है, यहाँ मेरे गुर्दे हैं, ये मेरा गुर्दा पड़ा हुआ है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे दर्द होगा, बहुत शदीद होगा, एकदम से उठेगा, ऐसे लगेगा जैसे अंदर कोई चीज मरोड़ रहा होता है, और वो दर्द किसी भी चीज से आराम नहीं आएगा आपको, और कोई पेन किलर काम नहीं करेगा। और दूसरी अहम बात यह है कि आपको, आपका दिल घबराएगा, मतली होगी, या आपको उल्टी भी आ जाएगी। इसको कहते हैं घूमने वाला दर्द। और ये दर्द हो यहाँ रहा होगा, लेकिन महसूस आपको आगे की तरफ भी आ रहा होगा, अगर लोअर बैली की तरफ भी। अगर ये यहाँ पे लोअर बैली में दर्द हो रहा है, दोनों साइडों पे जहाँ पे मैंने हाथ रखे हुए हैं, तो ये दर्द जो है आपको यूरिन वाले रास्ते में भी महसूस होगा। और दूसरी अहम चीज ये है कि आपको यूरिन की हाजत महसूस होगी, आप करने जाएंगे, आपको आएगा नहीं। यूरिन की मिकदार भी कम हो जाएगी, यूरिन जल के भी आएगा आपको, और फिर कोई घंटे डेढ़ के बाद दवाई खा के या वैसे आपका दर्द सेटल हो जाएगा, फिर अगले दिन, उसी दिन या फिर दोबारा एपिसोडिक फॉर्म में शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे कुछ चीज मरोड़ रहा है अंदर, शदीद दर्द होगा, आप उल्टे सीधे होंगे, आपको से आराम नहीं आएगा। तो ये गुर्दे का दर्द है। और दूसरा जो आपने कहा कि हर बैक का दर्द गुर्दे का दर्द नहीं होता। अगर रीढ़ की हड्डी बैक पे दर्द हो रहा है, चलने फिरने से, सीढ़ियां चढ़ने से, या जोर लगाने से किसी चीज को, या वजन उठाने से आपका दर्द बढ़ रहा है, तो वो गुर्दे का दर्द नहीं, वो कमर का दर्द। सही है। अच्छा, जनरली ये होता है कि हमें कमर पे प्रेशर भी फील हो रहा है ना, आप सही कह रहे हैं कि हल्का सा लोअर बैक पे वो प्रेशर फील हो रहा होता है, वो दर्द नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि गुर्दे की दर्द बहुत शदीद होती है, और आपको पता लग जाएगा कि ये मुझे गुर्दे की ही दर्द है, तो फिर आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना है, और वो पूरा जो उसको डायग्नोसिस है उसकी तरफ जाना है। अब जब हम ये बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो किडनी स्टोन्स की वजह से ही किडनी में दर्द होता है, या और भी रीजंस हो सकती हैं? बिल्कुल, और भी रीजंस हो सकती हैं। हर वो बीमारी या वजह जिसके बाद जो गुर्दा है उसमें ब्लॉकेज आएगी, चाहे वो पथरी की सूरत में है, चाहे अगर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया उसमें भी दर्द होगा, या खुदा ना खास्ता कोई कैंसर रसौली बन गई है उस सूरत में भी दर्द होगा, या वहाँ पे कोई खून का लोथड़ा जम गया, या कोई चोट लगी है यहाँ पे आपके और वहाँ पे अंदर किडनी डैमेज हो गया, तब भी दर्द होगा। दर्द होता कैसे किडनी के अंदर? ये किडनी है ऐसे, और उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है। जब किडनी फूलता है तो उस कैप्सूल पे प्रेशर आता है, जब उस कैप्सूल पे प्रेशर आएगा तो मरीज को दर्द महसूस होगा। तो लिहाजा किडनी के जो दर्द है उस वक्त तक महसूस नहीं होगा जब तक प्रेशर नहीं आता या उसको कैप्सूल जाकर टच नहीं होता, तब तक दर्द अंदर जो है वो उसको महसूस